तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम चल देते हैं सुबह सुबह सांवर की तरफ और मैं फिर सांवर से आकर हमारे पालतू कुत्ते को रोटी खिलाने लग जाता हूँ। और इतने में नारायण और मैं चल देता हूँ जाजी के पास, क्योंकि जाजी ने सामान मंगवाया था, वो हमें देने जाना था उनको शिप्रा में। तो हम चले जाते हैं जाजी के पास और जाजी को हम करवा देते नाश्ता और फिर हम वहाँ से वापस रिटर्न ले लेते, क्योंकि मुझे सांवर जाना था, एक किस्त जमा करनी थी। और हम आ जाते हैं महिंद्रा फाइनेंस में, जहाँ पर हमें पेमेंट जमा करना था। तो हम सर के पास आ जाते हैं, तो सर ने बोला पेमेंट उधर जमा कर दीजिए। तो हम पेमेंट जमा करवाने लग जाते हैं और हम चल देते शोएब पटेल के गांव में। ये है उनका गांव। हम थोड़ी देर में ही उनके घर के पास पहुंच जाते हैं और फाइनली हम उनके घर के पास आ जाते हैं। घर के पास आते ही हमें पहली नज़र 5210 पर और दूसरी नज़र दूसरे 5210 पर और फिर टाइगर पर पड़ी। तो इसमें काफ़ी तगड़े मॉन्स्टर टायर डले हुए थे आगे और पीछे। इतने में सपा आलसी मनक आ जाते हैं हमारे पास और भाई को फॉलो करें। और ये रहा उनका 5210 और ये रहा एक और दूसरा 5210। और फिर हम टाइगर के साथ में थोड़ी सी वीडियो शूट करने के लिए जाते हैं। और आप देख सकते हो टायर के काफ़ी तगड़े लग रहे हैं ट्रैक्टर में। यह टायर हमें भी डलाने चाहिए या नहीं, आप कमेंट में बताइए। और हम इनसे बात करने लग जाते हैं कि आपने क्या क्या सामान अलग से ऐड किया है ट्रैक्टर में। तो भाई हमें बताने लग जाते हैं, भाई सारी बातें बताने लग जाते हैं ट्रैक्टर में कि हमने ये करवाया था, टायर पिछले अलग डलवाए थे, फिर वापस से दोबारा दूसरे टायर आए और आगे वाले भी दोबारा दूसरे टायर आए थे। और आप चेक कर सकते हो उसकी लुक। और ये 5210 सिंपल पड़ा हुआ है पूरा, बाकी काफ़ी तगड़ा लग रहा है वो भी। और फिर मैं इसको टेस्ट ड्राइव के लिए लेता हूँ बाहर और आप देख सकते हो काफ़ी तगड़ा लुक आ रहा है ट्रैक्टर का टायर की वजह से। और टायर भी देख सकते हो बिग बिग मॉन्स्टर टायर लग रहे हैं बिल्कुल। मैं जैसे कहीं जहाज़ पे ही बैठा हूँ ऐसी फीलिंग ले रहा था ट्रैक्टर के ऊपर से, क्योंकि इसका साउंड भी काफ़ी तगड़ा आ रहा था ट्रैक्टर का। और टायर की वजह से तो काफ़ी तगड़ा लुक भी लग रहा था ट्रैक्टर का। और ये दोनों की रिएक्शन देख सकते हो। ये मैं ट्रैक्टर चलाने लग गया तो दूसरों की जलने लग गई थी, और मैं ट्रैक्टर से ऊपर से नीचे आ रहा था तो आप उसके टायर की साइज़ देख सकते हो। भाई आपको कैसे लगे टायर, ये भी कमेंट में कर देना। जब तक हम इसके फ़ोटो वीडियो और शूट कर लिए और फिर हम चल देते हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि थोड़ा सामान लेना था हमें। और फिर हम आ जाते हैं हमारे शाहरुख भाई के पास, SRK के पास, जिनके पास जूस फार्म ट्रैक्टर है 45 का। उनके पास हाथ मिला लेते हैं, फिर नारायण बैठ जाता है उनके पास में। हम थोड़ा सा उनके ट्रैक्टर पे साउंड जो लगा था उसका टेस्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि भाई ने अभी नया साउंड लिया था। फिर मैं भाई के ट्रैक्टर को चलाने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरी पहली पसंद थी स्वामी ड्यूस फार्म। तो सबसे पहले मेरा ट्रैक्टर ही यही था, ड्यूस फार्म से मैंने अपना सेटअप स्टार्ट किया था। फिर हम शाहरुख भाई की भी थोड़ी सी वीडियो शूट करने लग जाते हो। आप देख सकते हो काफ़ी तगड़ा लग रहा है। हालांकि टायर इसमें 13 के ही डले हुए हैं। अगर इसमें मॉन्स्टर टायर लगाया जाए तो कैसा लगेगा वो भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। फिर हम यहाँ से निकल देते हैं, क्योंकि मुझे घर पे जाके ट्रैक्टर को लेकर खेत पर जाना था, क्योंकि आज सारी गोभी रोटावेटर करनी थी। इसलिए मैं जल्दी से ट्रैक्टर को घर से बाहर निकाल लेता हूँ। और आप देख सकते हो साइड में हमारी मशीन और 2 ट्रैक्टर दूसरे खड़े थे। मैं ट्रैक्टर बाहर निकाल लेता हूँ, जब तक लाला मेरे को रोटावेटर फंदवाने में मदद करता है, क्योंकि अकेले फांदता हूँ तो काफ़ी दिक्कत आती है मुझे। दुख तो हमें काफ़ी हो रहा था, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद में गोभी की फसल तैयार की थी और उसे आज रोटावेटर करने जा रहा हूँ मैं। आप देख सकते हो हम पहुँच जाते हैं फिर खेत पर, जहाँ पर हमें गोभी में रोटावेटर चलाना था। तो थोड़ी देर में ही मैंने रोटावेटर को चालू कर दिया था खेत में, और मैंने काफ़ी बड़ा पत्थर रखा था अपने दिल पर, तब जाके मैं ट्रैक्टर चला पा रहा था गोभी के अंदर। और आप देख सकते हो खेत कैसा तैयार हो रहा है मेरा। और वीडियो के जाते जाते आप कमेंट में ये भी बताना कि आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है और आप रोटावेटर कौन से गियर में चलाते हो। और फिनिशिंग देख सकते हो रोटावेटर की, 7.5 फीट का रोटावेटर है और ट्रैक्टर है 50 HP का। आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हो। और थोड़ी देर में ही रोटावेटर का नट तोड़ दिया था ट्रैक्टर ने, क्योंकि काफ़ी गीला था खेत और कटिंग भी अच्छी शानदार ही कर रहा था। तो फिर मैं नट निकालने लग जाता हूँ, और हमारे पास दूसरा नट रखा था एडवांस में, उसे मैं लगाकर वो खेत कंप्लीट करके मैं घर की तरफ चल देता हूँ। घर जाने के बाद में मुझे कहीं जाना था बारात में, तो मैं निकल देता हूँ और साथ में नारायण। और फिर यहाँ पे हमें यस्सु भाई मिल जाते हैं, जो कि अपने डांस से बारातियों का मुंह खींच रहे थे और ये काफ़ी तगड़ा डांस कर रहे थे। भाई ने खूब पैसे उड़ाए भाई की शादी में। तो हम फिर वहाँ से निकलने का टाइम हो चुका था। और किस किस को शादी में नाचना पसंद है वो भी कमेंट कर देना, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करवाएं।
थैंक्स सीताराम।